श्री गणेशाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की कथा। भगवान गणेश जी की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। भाद्रपद संकट गणेश चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में आ रही सभी प्रकार की समस्या और विपदा दूर होती हैं। साथ ही जातकों के बहुत दिनों से अटके हुए सभी कार्य मंगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश जी हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। इस दिन सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश जी को दुर्वादल समर्पित करें, तिल के मोदक समर्पित करें। भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्य खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया था। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल में धन, गजशाला से हाथी और घुड़साल से घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि से जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए थे। नल असहाय होकर रानी के साथ वन वन भटकने लगे। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देश देश में भटकने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सर्वंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिल सकती हूँ। ऋषि सर्वंग मुनि बोले, हे देवी, हे रानी दमयंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानन भगवान की पूजा की जाती है। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी के उस स्वरूप की आराधना करो। भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करो, इससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि भगवान गणेश सभी कष्टों को और संकटों को तथा विपदाओं को दूर करते हैं। सर्वंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत प्रारंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आई। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा भगवान गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं ही इस कार्य को सक्षम बताया और कहा कि हम सभी इस कार्य को कर सकते हैं। कार्य करने में दोनों ही सक्षम हैं। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु भगवान गणेश जी सोच में पड़ गए, क्योंकि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करें। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। भगवान गणेश ने अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब भगवान गणेश ने कहा कि हे प्रभु, माता पिता के चरणों में समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी।
इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप और दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी प्रकार के कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र धन्य ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। भगवान गणेश जी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। श्री गणेशाय नमः। कथा को सुनने के बाद में रात को चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में ही यह व्रत खोला जाता है। ऐसे व्रत को अगर लगातार किया जाए तो भगवान गणेश हर प्रकार के विघ्नों को दूर कर देते हैं। श्री गणेशाय नमः। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।